यूएस विजडम को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारे द्वारा जो भी, चाहे हिंदी से जुड़े हुए हो, संस्कृत से जुड़े हुए हो, या मैथ से जुड़े हुए हो, 10th से जुड़े हुए हो, या 12th से जुड़े हुए हो, या सीटेट से जुड़े हुए हो, जो भी कंटेंट हमारे द्वारा यूट्यूब चैनल के माध्यम से दिया जाए आप तक सही तरह से पहुंच पाए, इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर कीजिए। तो आज बात करेंगे हिंदी के वर्ण के संदर्भ में। हिंदी में वर्ण कितना होता है और इनमें कितने कौन कौन सा वर्ण है, वर्ण के प्रकार कौन कौन सा है, इनके बारे में चलिए बात करते हैं हिंदी के वर्ण के संदर्भ में। देखिए हिंदी में जो होता है, हिंदी व्याकरण से जुड़े हुए उनमें बचपन से पढ़ते आए होंगे वर्ण। वर्ण जो होता है इसमें कुल मिलाकर के आज के दिन जो है कुल वर्णों की संख्या 52 है। अब ये 52 वर्ण को कुल मिलाकर 2 भाग में मूलतः बांटा गया है, एक स्वर्ण वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। अब ये स्वर्ण वर्ण जो है, हिंदी में स्वर्ण वर्ण की संख्या कितना है? 11 है। हिंदी में स्वर्ण वर्ण की संख्या 11 है। वही व्यंजन वर्ण की संख्या कितना है? तो हिंदी में 33 है। हिंदी में 33 है। और इनके अलावे जो शेष है वह कहीं न कहीं संयुक्त व्यंजन या संयुक्त स्वर के रूप में है। इस प्रकार से यदि पूछा जाए हिंदी में कुल वर्ण की संख्या कितना है तो बताना कितना है? तो 52। और पूछा जाए स्वर्ण वर्ण की संख्या कितना है तो बताना है कितना? 11। और व्यंजन पूछा जाए तो क्या बताना है? 33। इस प्रकार से अब इनके बाद आते हैं स्वर्ण वर्ण के प्रकार। अब सबसे पहले वर्ण के बारे में थोड़ा सा डिफिनेशन दे देते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि कहा जाता है जिसका खंड या टुकड़ा न हो, उसी को वर्ण कहते हैं। इस प्रकार जितने भी वर्ण है अपने आप में वो टुकड़ा नहीं होता है, खंड नहीं होता है, वह एक सबसे छोटी इकाई है। तो इसके बाद बात करते हैं स्वर्ण वर्ण के बारे में। स्वर्ण वर्ण 11 है। अब इन 11 वर्ण में जैसे कि 11 जो है वह है अ, आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दुर्घ उ, अ, ओ, और री है। और इसके बाद क्या है? री। इस प्रकार से 11 वर्ण है। हिंदी में 11 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 स्वर्ण वर्ण है हिंदी में। इसके बाद हम बात करें व्यंजन में, तो व्यंजन में जो 33 है वह क से लेकर के य के ह तक के वर्ण मिलाकर के 33 है। जैसे क वर्ग के 5 वर्ण, क ख ग घ अंग, क वर्ग का 5 वर्ण, च वर्ग के वर्ण 5, व ट वर्ग का, उसका त वर्ग का, इसके बाद प वर्ग का, इसके बाद य का ह तक, य र ल व तालब स मूर्धन स दंस ह, मतलब 25 और 8 33। इस प्रकार से व्यंजन वर्ण है 33 वर्ण है। क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक में 25 होता है। क ख च छ ट ठ त थ प फ, मतलब 25 वर्ण हो गया। और योरलवा का 8 वर्ण, य से लेकर के हो तक। इस प्रकार से कुल वर्ण की संख्या कितना हो गया? तो व्यंजन में कुल मिलाकर 33 हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं स्वर्ण वर्ण के प्रकार। स्वर्ण वर्ण के जो है 3 प्रकार है, मतलब इन स्वर्ण वर्ण के 3 भेद है। एक है हर्ष स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा क्या है? प्लुत स्वर है। इसके बाद पहला बात करें हर्ष स्वर के बारे में। तो हर्ष स्वर से बात करने से पहले या प्लुत स्वर के संदर्भ में बात करने से पहले या दीर्घ स्वर से संबंधित बात करने से पहले हम स्वर की बात करते हैं। स्वर्ण वर्ण, स्वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वयं के वर्णों से हो।
स्वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वयं के वर्ण से हो, अर्थात किसी अन्य वर्ण के बगैर हो, उन्हीं को स्वर्ण वर्ण कहते हैं। और उन स्वर्ण वर्ण में इसकी कुल संख्या कितना है? 11 है। ये 11 जो है वह स्वयं से होता है, बल्कि अन्य वर्णों की सहायता के बगैर होता है, मतलब खुद से ही होता है। अब इसके बाद हर्ष वर्ण की बात करें। हर्ष वर्ण, जिस स्वर्ण वर्ण के उच्चारण में कम मात्रा का उच्चारण लगे, जिस स्वर्ण वर्ण के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, उसी को हर्ष स्वर कहते हैं। एक मात्रा कैसे? आप मात्रा थोड़ा बात कर लेते हैं। अब मात्रा होता क्या है? तो मात्रा जैसे कि बचपन से पढ़ते आए होंगे, अ, आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, अ, ओ, इस प्रकार से ओ, री, री, इस तरह से होता है। यहाँ पर एक मात्रा मतलब यहाँ देखिए ओ है तो यहाँ एक छिपा हुआ है, द्विमात्रा है तो ये आ दिखता है, एक मात्रा है तो हर्षी ऐसे होता है, द्विमात्रा है तो ऐसा होता है, एक मात्रा तो इस प्रकार से, द्विमात्रा आता है तो इस प्रकार से। ये तो अपने आप में अलग आता है, संयुक्ता के अंतर्गत आता है। इसके बाद ये री की मात्रा की बात करें तो री, तो इसमें कौन कौन सा है? ये 4 है। ओ है, मतलब ये है एक मात्रा वाला, ये है एक मात्रा वाला, ये है एक, इनके बाद यहाँ पर री है। ओ जो है अपने आप में एक मात्रा लगता है। एक मात्रा का कहने का तात्पर्य होता है ये आ से कम मात्रा, मतलब आधा उनका उच्चारण में लगता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, यदि आ आता है तो एक लकीर के रूप में एक आता है, लेकिन ओ जो होता है किसी व्यंजन में अपने आप में फिट रहता है, अपने आप में वह क्या होता है? छिपा हुआ नहीं रहता है। तो ये हो गया एक मात्रा वाला, ये जो है एक मात्रा वाला। इसकी संख्या हिंदी में कितना है? हिंदी में 4 है। हिंदी में 4 वर्ण है। ओ है, हर्षई है, हर्षऊ है, और साथ ही साथ री है। इनके बाद दीर्घ स्वर की बात करें तो कहा जाता है जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे, मतलब जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में 2 मात्रा, मतलब दुगुनी यदि स्वर की तुलना में लगता है, मतलब हर्ष की तुलना में, उसी को दीर्घ कहते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ क्या इसकी संख्या कितना है? यहाँ पर इसका 4 दिया हुआ था, यहाँ पर इसका कितना है? 3 है। अब 3 कौन कौन है? तो यहाँ देख सकते हैं आ है, दीर्घई है, दुर्गऊ है। तो यहाँ पर ओ के तुलना में यहाँ दो देख सकते हैं, यहाँ दुगुना है, इसमें मतलब दुगुनी मात्रा लग रहा है। यहाँ पर ये हो गया, ये जो हो गया, ये हो गया दीर्घ स्वर। इसके बाद यहाँ ये हो गया दीर्घ स्वर। इसके बाद यहाँ पर ये हो गया दीर्घ स्वर। देख सकते हैं ये इसमें, इसके तुलना में इसमें दुगुनी मात्रा है, इसके तुलना में इसमें दुगुनी मात्रा है, इसके तुलना में इसमें दुगुनी मात्रा है। इसीलिए कहते हैं जिस स्वर्ण वर्ण के उच्चारण में दोगुनी समय लगे, अर्थात जिस वर्ण के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे, उसी को दीर्घ स्वर कहते हैं। कौन सा स्वर? दीर्घ स्वर कहते हैं। इसकी संख्या कितना है? तो 3 है। इसके बाद बात करेंगे प्लुत पर। ये तीसरा है स्वर वर्ण के, तीसरा भेद है प्लुत स्वर। जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में 3 मात्रा का, मतलब हर्ष की तुलना में 3 गुणी, मतलब उसके 3 मात्रा का, जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे, उसी को प्लुत स्वर कहते हैं। कौन सा स्वर? प्लुत स्वर। आप प्लुत स्वर में 3 गुणी मात्रा वाला बात करेंगे। 3 गुणी मात्रा वाला वर्ण जो होता है कौन कौन सा है, इस पर बात करते हैं। तो 3 गुणी मात्रा वाला जो वर्ण होता है वह जो होता है मूलतः, यहाँ बात करते हैं इसमें, हे राम, हे राम, हे राम, ओम, राम। इस तरह का जो होता है इसमें 3 मात्रा कहलाता है, मतलब इसके तुलना में, हर्ष की तुलना में 3 गुणी। अब यहाँ पर बात करें तो यहाँ
और ये पुकारने के अर्थ में है, हे राम, हे रा के साथ आ, मतलब ये द्विमात्रा इसका, ये द्विमात्री का एक मो के साथ ओ आया हुआ, अर्थात एक मात्रा इनके साथ है। तो 3 मात्रा अर्थात 3 गुनी इनमें समय लगता है, इसमें 3 मात्रा का समय लगता है। ओम में ओ जो होता है यह इस प्रकार से होता है, और ये इसमें अपने आप में द्विमात्रिक अर्थात 2 मात्रा इनमें है। इसके साथ यह अर्ध ओ है, ये एस के समान जो है, इनके साथ मुंह में ओ है, तो अर्ध और इसके साथ ही ये एक है, एक ही काउंट होता है। इस प्रकार से इसमें भी 2 1 3 मात्रा हो जाता है। इस प्रकार से राम, इस प्रकार के जो भी वर्ण होता है वो सभी का सभी त्रिमात्री अर्थात 3 मात्रा वाला वर्ण कहलाता है। इसके बाद बात करते हैं कौन सा, तो संयुक्त वर्ण के बारे में। संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्ण जो होता है, संयुक्त वर्ण में कौन सा, तो संयुक्त स्वर वर्ण। अब यहाँ पर संयुक्त समझ गए होंगे इतना तक, हमें उम्मीद है हर कोई भली भांति समझ गए होंगे। यहाँ तक जो है प्लुत तक हर्ष दीर्घ प्लुत भली भांति समझ गए होंगे। और बात कर रहे हैं संयुक्त स्वर के बारे में। संयुक्त स्वर जिस स्वर्ण वर्ण के उच्चारण में कहा जाता है, जिस स्वर्ण वर्ण के उच्चारण में संयुक्त के बारे में बात कर रहे थे, मतलब कहा जाता है संयुक्त वर्ण के संदर्भ में या संयुक्त स्वर वर्ण के संदर्भ में 2 स्वर्ण वर्णों के मेल से बने वर्ण को संयुक्त स्वर वर्ण कहते हैं। अब 2 वर्ण जो होगा, 2 वर्ण कैसे होगा, एक मान लेते अ होगा, दूसरा ओ अ होगा, इनके अलावा ओ होगा। थोड़ा सा ऊपर करके हम बता रहे हैं, अ ओ अ ओ। तो यह जो है मतलब ये जो अपने आप में कौन सा है, ये अपने आप में संयुक्त स्वर वर्ण है। अब ये संयुक्त कैसे है, अपने आप में 2 वर्ण के मेल से कैसे बना हुआ है, तो बात करते हैं अ के बारे में। अ के बारे में बात करेंगे। अ जो होता है ओ जोड़ हर्षी के भी मेल से बनता है, ओ जोड़ दीर्घाई के भी मेल से बनता है, आ जोड़ हर्षई के भी मेल से होता है, और आ जोड़ दीर्घाई के मेल से भी कौन सा बनता है, तो आ जोड़ दीर्घाई के मेल से भी अकार का बनता है। तो मतलब 2 वर्णों के मेल से, 2 स्वर्ण वर्णों के मेल से बने वर्ण को कौन सा वर्ण कहेंगे, संयुक्त वर्ण कहेंगे। इसी को ध्यान रखिए। इसी प्रकार से ओ आकार की बात करें तो यह होता है ओ जोड़ अ होता है, ओ जोड़ ओ अ होता है, फिर ओ आ जोड़ आकार होता है, आ जोड़ ओ आकार के मेल से ओ आकार होता है, तब यह ओ आकार का बनता है। इसी प्रकार से बात करें औकार के बारे में, तो औकार के बारे में बात करते हैं। औकार में किस संयुक्त स्वर में हम बात करते हैं और औकार का। तो यहाँ पर हम यहाँ थोड़ा सा दिखाई दिक्कत तो देता होगा, इसका आंसर हम ऊपर लिख लेते हैं जिससे कि भली बात ही आप लोगों को पता चल पाए। तो यहाँ पर औकार संयुक्त स्वर वर्ण में आता है। औकार जो होता है ओ जोड़ हर्षु के भी मेल से होता है, ओ जोड़ दुर्गाऊ के भी मेल से होता है, आ जोड़ हर्षु का के भी मेल से होता है, और आ जोड़ दुर्गाऊ के मेल से भी औकार का निर्माण होता है। इसके बाद औकार की बात करें तो औकार जो होता है ये ओ जोड़ औ के मेल से होता है, फिर ये आ जोड़ औकार के भी मेल से होता है, आ जोड़ औकार के मेल से होता है, ओ जोड़ औकार के मेल से भी या ओ होता है। ये सभी क्या है, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त स्वर वर्ण। और संयुक्त स्वर वर्ण में इसकी संख्या कितना है, तो 4 है। तो इसी को ध्यान रखिए, आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ तक समझ गए होंगे। और हम बात करेंगे आप व्यंजन पर। चलिए इसी को भले भांति जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। और साथ ही हम बात करेंगे आप किस पर, तो आप करेंगे हम व्यंजन पर। इसलिए थोड़ा सा इधर थोड़ा सा इस चीज को बताने के लिए स्पेस हो जाए, इसके लिए एक्सेप्ट कर लेते हैं। देखिए लगे रहिएगा, आसानी से हो जाएगा भली भांति। कंटिन्यू इस चीज को देखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं हो। हमारे यदि अभी तक हमारे YouTube चैनल यूएस विजडम को यदि
सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल यूएस विजडम को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे द्वारा दिए जा रहे जो भी कंटेंट हो, जिसके संदर्भ में हो, 10th से जुड़े हुए हो, 12th से जुड़े हुए हो, सीटेट से जुड़े हुए हो, आप तक भली भांति पहुंच पाए और जो भी चीज़ डालें आपके पास सबसे पहले पहुंचे, इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि हर चीज़ आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अब बात करते हैं व्यंजन संदर्भ में। व्यंजन जो है, व्यंजन वर्ण की संख्या कितना है? व्यंजन वर्ण की संख्या 33 है। अब इस व्यंजन के बारे में बात करें तो व्यंजन में इसका उत्पत्ति दृष्टि से 3 भेद है: स्पर्श, अंतःस्थ और ऊष्म। स्पर्श की बात करें तो स्पर्श व्यंजन वर्ण जो होता है, मतलब जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण में कहा जाता है, जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा मुंह के सिवा, दंत मतलब दांत, ओष्ठ के स्पर्श से हो। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ के स्पर्श से हो, मतलब उसको छूते हुए हो, उन्हीं को स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या कितना है? 25 है। मतलब क वर्ग के सभी वर्ण, च वर्ग के सभी वर्ण, ट वर्ग के सभी वर्ण, त वर्ग के सभी वर्ण, प वर्ग के सभी वर्ण होता है। इस प्रकार से इसकी संख्या 25 है। पहली बातें समझ गए होंगे। चलिए बात करते हैं अंतःस्थ। जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण में मुख की वायु मुख में ही रह जाता है, मतलब अंदर ही रह जाता है, उसी क्या कहते हैं? अंतःस्थ। जैसे कि ये सभी वर्ण का 4 गो वर्ण है, मतलब ये जो है यो है, रो है, लो है और वो है, जिनका उच्चारण करते हैं तो वायु जो बहुत कम मात्रा में निकलता है, इसी कारण से इसको क्या कहते हैं? अंतःस्थ व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसके बाद बात करेंगे ऊष्म के बारे में। तो कहता है जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण में मुख से जो है गर्म वायु बाहर निकले, उसी को क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे कि इनकी संख्या यहाँ भी दिया हुआ 4 ही है। तो 4 कौन सा है? तालब सो, मूर्धन्य सो, दंश सो, हो। ये 4 ऐसे वर्ण है जिनका हम उच्चारण करते हैं तो मुख में जो है कई भाग से वह टकराते हुए बाहर निकलता है, जिस कारण से वो वायु क्या होता है? गर्म हो जाता है। चलो इसके बाद इसमें भी बात कर लेते हैं। स्पर्श, अंतःस्थ और ऊष्म भली भांति समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं एक बार संयुक्त व्यंजन वर्ण पर। संयुक्त व्यंजन मतलब होता है 2 व्यंजनों के मेल से, मतलब 2 व्यंजन वर्णों के मेल से बने वर्ण को ही संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। इस संयुक्त व्यंजन में भी कौन कौन वर्ण आता है? अक्षो आता है, तरो आता है, ज्यो आता है, इस तरह से सुरो आता है। ये इस तरह का 4-5 ऐसे वर्ण आता है व्यंजन में भी, हिंदी में। अब ये जो होता है अक्षो कैसे होता है? अक्षो ये बेचारे होता है को जोर सो जोर ओ के मिल से होता है। को जोर सो जोर ओ बराबर क्या होता है? अक्षो। इसी पर से तरह होता है तो जोर रो जोर ओ बराबर तरह। ज्ञ जो भी होता है इसी प्रकार से ज्ञ होता है, जो जोर यो जोर ओ बराबर होता है ज्ञ ज्ञ। उसके बाद स्रो जो होता है सो जो रो होता है, और इस प्रकार से स्रो होता है। आप इसको भी समझ गए होंगे, 4 इसका व्यंजन वर्ण है। इसी के बाद बात करते हैं व्यंजन वर्ण का जो है, आप देख पा रहे होंगे वायु प्रक्षेप की दृष्टि से, मतलब हम जो उच्चारण करते हैं तो वायु जो हमारे मुख से निकलता है उनके दृष्टि से भी 2 भेद है, जिसको वायु प्रक्षेप लिखे हैं। इसके दृष्टि से 2 है, एक अल्प प्राण है, दूसरा क्या है? महाप्राण है। तो अल्प प्राण का जब बात करें, अल्प प्राण मतलब जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण में मुख से कम मात्रा में वायु बाहर निकले, जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण में मुख से कम मात्रा में वायु बाहर निकले, उसे अल्प प्राण कहते हैं। अल्प मतलब कम होता है, प्राण मतलब वायु ही होता है। इसकी संख्या 19 है। आप कौन कौन सा वर्ण आता है? तो देखिए इसमें आता है सभी वर्गों का पहला वर्ण व्यंजन में। क वर्ग का पहला वर्ण हो जाएगा, च का हो जाएगा, ट का होगा, त का होगा, प का होगा, मतलब सभी वर्ग का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण, 5वां वर्ण, इनके बाद यो रो लो वो, ये 4 भी आएगा। तो मतलब पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और 5वां वर्ण, मतलब 5 या 15 और 4 19 हो जाता है। इस प्रकार से इसकी संख्या कितना है? 19 हो जाता है। इसके बाद महाप्राण की बात करें तो कहता है जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण में मुख से अधिक मात्रा में,
मतलब ज्यादा मात्रा में वायु बाहर निकले, उसी को कहते हैं महाप्राण। अब महाप्राण में कौन कितने हैं? 14 लिखा हुआ है। तो इसमें आता है सभी वर्गों का दूसरा वर्ण, चौथा वर्ण। मतलब क ख का चौथा, तो छ का चौथा, उसके मतलब इसका दूसरा चौथा है। तो क ख का दूसरा, तो छ का दूसरा, तो ठ का दूसरा, तो थ का दूसरा और प फ का दूसरा, फिर उसी का चौथा 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 चौथा, मतलब क ख छ ट ठ त थ प फ। तो ये 5 9 10। और उसके बाद आता है उसमें तालब स, मूर्धन स, दंस स और हो। तो 10 4 14, इनमें महाप्राण में ये वर्ण आ जाता है। आप समझ गए होंगे, इसमें इतना आसान है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं अल्पप्राण और भली भांति महाप्राण, समझ ही हुए होंगे, जो कि यह वायु प्रक्षेप की दृष्टि से है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर व्यंजन वर्ण का ही नाद की दृष्टि है। नाद मतलब ए कंठ, मतलब नाद कहते हैं बुखार लगता है तो पेट में नाद, मतलब बुखार है, नाद में है मेन चीज में। या हमारा उच्चारण की दृष्टि से नाद होता है, झंझकृत की दृष्टि से। इनके दृष्टि से भी दो भी है। एक है कौन सा? घोष, और दूसरा ये देखा है घोष और दूसरा है अघोष। घोष में जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण में, जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण में, जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण में स्वर तंत्रिका तंत्र, स्वर मतलब उत्पन्न करने वाला, जो आवाज उत्पन्न करने वाला तंत्रिका तंत्र जो होता है झंझकृत हो, मतलब कंपित हो, उसी को क्या कहते हैं? घोष व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसमें आता है सभी वर्गों का कौन कौन वर्ण? तीसरा चौथा पांचवा, मतलब क ख का, तो छ का, तो ठ का, तो थ का, प फ का। तो 5 या 15 हो गया। उसके बाद यो रो लो वो एगो हो, तो 15 5 20 हो जाता है। किसमें? तो घोष में, व्यंजन वर्ण में। इसी के बाद इसका उल्टा हो जाएगा, जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण में स्वर तंत्रिका, मतलब ये तंत्रिका तंत्र झंझकृत नहीं होता है, कंपित नहीं होता है, उसी क्या कहते हैं? अघोष। इसमें आता है कौन सा? सभी वर्ण का पहला वर्ण और दूसरा वर्ण। इनके अलावा कौन सा? तालम सो, मूर्धन सो, दंस सो। तो 10 3 13, यहाँ पे इसकी संख्या 13 है। तो आप इस चीज को भली भांति समझ गए होंगे। ये वर्ण का डायग्राम के माध्यम से बता दिए हैं। और इसमें फर्क जो है हिंदी में और संस्कृत में थोड़ा बहुत है, इस पर हो सकता है तो बाद में एक बार संस्कृत के माध्यम से भी जरूर बता देंगे संस्कृत में क्या कितना अंतर है, और ये तो हिंदी के माध्यम से था। चलिए भली भांति समझ गए होंगे। अब बात करेंगे आखिर में भी जरूर, अभी तक हमारे YouTube चैनल यूएस विजडम को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब